एनीवन? मैम अभी तो नहीं पढ़ा क्योंकि कल सेशनल था और एक आध लोगों को और भी असाइनमेंट और सारी चीजें चल रही थी कंटिन्यूस, इस वजह से। ओके, अभी मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है। आईओटी के बारे में किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज है? आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। I'm asking about IoT, not the full form of IoT. मैंने इसीलिए उसको एक बार भेज दिया था। मैम आईओटी मतलब वो चीजें हैं जो हम इंटरनेट पे करते हैं या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन कर सके, जिससे हम अपने डाटा को ट्रांसफर करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड। मैं शेयर करती हूँ जो कल मैंने भेजा था। अभी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, सो हमारा मेन टॉपिक होगा आईओटी क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, हाउ आईओटी वर्क्स, एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें इसमें हम अपने डाउट्स इसके क्लियर करेंगे। व्हाट इज आईओटी? अभी जैसे अनन्या ने बताया कि IoT is the network of physical object or things embedded with electronic software, sensor and network connectivity which enable these objects to collect and exchange data. इसका मतलब कुछ समझ में आया क्या होता है अनन्या? मैम इसका मतलब ये समझ में आया कि ये मैम ये मतलब इस टाइप का नेटवर्क है जो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी चीजों से कनेक्ट रहता है, जो हमें डाटा एक्सचेंज में प्रॉपर एक हेल्प एक्सचेंज करता और है, कलेक्ट करने में हेल्प करता है पूरा। हाँ, हेल्प करता है। Yes, IoT का मेन जो होता है यही होता है। ठीक है नवीन, तुम भी क्लास में हो, रिस्पॉन्स कर सकते हो। यस मैम, यस। ओके, सो इसको रीड आउट करो, कोई एक क्या है अनन्या? Yes. The things in the context of the Internet of Things, IoT, is an entity or physical objects that has a unique identifier, an embedded system, and the ability to transfer data over a network. Okay. Heart monitoring. बस 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 सुनो, अभी जो IoT में जो थिंग्स है उसका मेन जो होता है उसका मतलब ये है कि जो हमारा मतलब एम्बेडेड सिस्टम में जो भी हम डेटा को नेटवर्क के थ्रू लेते हैं उसको हमें ट्रांसफर, जैसे हार्ट मॉनिटरिंग इम्प्लांट्स जो होते हैं, जो जैसे हमारा जो हार्ट ट्रांसप्लांट का जो सिस्टम होता है उसमें भी IoT का हम यूज करते हैं। ठीक है, हार्ट मॉनिटरिंग जो हमारी होती है, जो हम आजकल हम स्मार्ट वॉचेस का यूज कर रहे हैं, आई थिंक कि मोस्टली सब स्मार्ट वॉचेस का यूज कर रहे हैं। स्मार्ट वॉचेस में भी IoT का ही यूज होता है, AI का यूज कर रहे हैं हम उसमें। जितने भी मतलब हम हमको कहीं से भी कोई डेटा ट्रांसफर नेटवर्क के थ्रू लेना होता है तो हम वहां पे नॉर्मली ये समझते हैं कि हाँ हम वहां पे IoT का यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें है देखो, हार्ट मॉनिटरिंग इम्प्लांट्स है, बायोचिप ट्रांसपोर्टर्स ऑन फार्म एनिमल्स है, ऑटोमोबाइल्स विल विद बिल्ट इन सेंसर्स है। जैसे ऑटोमोबाइल्स जितने होते हैं मतलब जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स का जो भी पार्ट्स वगैरह हम जो भी हम पार्ट्स वगैरह यूज करते हैं उसमें भी सेंसर जो है उसके बिल्ट इन होते हैं। DNA एनालिसिस डिवाइसेस एंड अदर वेयरेबल्स एक्सेट्रा, मींस मैंने जो बताया ना कि हम आजकल स्मार्ट वॉचेस का यूज कर रहे हैं, उसमें सब में हमारा IoT का यूज है। ठीक है, these devices collect useful data with the help of various existing technologies and
and then autonomously flow the data between other devices. ओके, तो जो IoT की हिस्ट्री है वो 1999 में ये केविन एस्टन ने वो किया था, इसका पता किया था। ठीक है, इसका हिस्ट्री वगैरह आप लोग अपना रीड आउट कर लेना। ये मैंने पूरी स्लाइड्स जो है मैंने उस पे क्लासरूम पे शेयर कर रखी हैं, तो हिस्ट्री वगैरह आप वहां से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, केविन एस्टन के बारे में भी है कि उन्होंने क्या कैसे मतलब इसको किया था। हम एक बार इसको रीड आउट करते हैं। सो यू गेट स्टफ लाइक अ स्मार्ट वाइन बॉटल, द स्मार्ट बिकिनी एंड द स्मार्ट वाटर बॉटल। दिस स्टफ is not the internet of things, this stuff is all rubbish। मीन्स कि मतलब जो ये इन्होंने लिखा है केविन एस्टन ने कि जो वाइन बॉटल्स और स्मार्ट वाइन बॉटल्स जो भी है वो ऐसा मतलब उसमें कई कई लोग बोलते हैं कि IoT का यूज यहाँ हुआ है वहां, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह IoT का यूज हुआ हो। ठीक है, so how IoT works? The Internet of Things, also sometimes referred to as the Internet of Everything, consists of all the web-enabled devices that collect, send, and act on data that they acquire from their surrounding environments using embedded sensor, processors, and communication hardware। मीन्स कि जितने भी वेब एनेबल्ड डिवाइसेस होते हैं, मतलब जिसमें भी जिन भी डिवाइसेस में हम सफरिंग कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, या फिर हम जहाँ पे भी मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके। कनेक्टिविटी जिसकी हमारे जैसे लैपटॉप से स्मार्टफोन्स की है कनेक्टिविटी, या फिर हम स्मार्टफोन्स में वेब का मतलब पूरा ओवरऑल यूज करते हैं। तो इन हर एक जगह पे मतलब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वहां पे IoT का यूज होता है। उसको इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। मतलब इंटरनेट पे हमें सारी की सारी चीजें मिलती हैं। मैम एक वो छोटा सा एग्जांपल भी है, हाँ जैसे एक छोटा भी एग्जांपल भी है मैम इसका, हाँ जो हाँ घरों में जितना भी हम मोबाइल से अपनी लाइटिंग स्विच ऑफ करते हैं, कहीं से भी बैठ करके फ्रिज चालू करते हैं, AC चालू करते हैं, उसे बंद करते हैं, हाँ ये हाँ सब बिल्कुल, IoT पे ही वर्क करता है। IoT बेस्ड ही कि है हम सारी। एक डाटा ले रहे हैं हमारा इसमें, हाँ हाँ वो पूरा ही IoT वर्क है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हम अपने घरों में जितना भी हम स्मार्ट डिवाइसेस का यूज करते हैं। हम अनन्या, तुम लोगों ने तो देखा ही होगा, हम लोगों के यहाँ जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हुआ था उसमें एक बच्चे ने ये चीज बनाया भी था Yes, कि ma'am. हम घर बैठे अपने सॉरी हम कहीं भी बाहर होते हुए भी अपने घर की चीजों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है कि हाँ हम लाइट चालू कर दे। जैसे कब कहीं कहीं आप लोगों ने मूवीज वगैरह में ये चीज देख रखा है कि जैसे ही घर के अंदर पर्सन एंटर करता है और उसने एक चुटकी बजाई या फिर एक क्लैप किया तो लाइट ऑन हो गई। और मतलब उसका जो भी उसने अपने उसमें एनेबल कर रखा हो, तो उसने अगर कोई भी मूवमेंट किया तो उससे लाइट ऑन हो गई। या फोन से हमने कनेक्ट कर रखा है, हमने फोन से जैसे बाय द वे हम कहीं बाहर चले गए हैं और मोटर या फ्रिज चालू छोड़ रखा है और हम भूल गए हैं बंद करना, काफी दूर हैं, तो हमने अपने फोन का ही यूज करके उसको बंद कर दिया। उसमें सारी चीजों में हम IoT का ही यूज कर रहे हैं। थैंक यू प्रदीप, काफी अच्छा ये था एग्जाम्पल। So these devices, often called connected or smart devices, can sometimes talk to other related devices, a process called machine to machine communication। ये इसका मतलब ऑलरेडी बता दिए हैं कि हम एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके जो भी यूज करते हैं, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन ही हो गया। ठीक है, एंड एक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम वन अनदर। मतलब वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डेटा हम अपना मतलब इन्फॉर्म कर रहे हैं सारी चीजें।
ठीक है, humans can interact with the gadgets to set them up, give them instructions or access the data, but the devices do most of the work on their own without human intervention. Their existence has been made possible by all the tiny mobile components that are available these days, as well as always online nature of our home and business networks. Okay. ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की लाइफ साइकिल है. हम कलेक्ट, कम्युनिकेट, एनालाइज एंड एक्ट. कोई चीज हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ हम अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर उसे एनालाइज कर रहे हैं, देन उसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, फिर उसमें एक्ट हो रहा है. ठीक है. कलेक्शन. डिवाइसेस एंड सेंसर्स आर कलेक्टिंग डेटा एवरीवेयर. जो डिवाइसेस और सेंसर्स होते हैं वो डेटा जो है हर जगह कलेक्ट करते रहते हैं, हमारे घर में, कार में, ऑफिस में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, मतलब एवरीवेयर जहां भी हम इसका यूज कर रहे हैं, वहां पे जो भी डिवाइसेस और सेंसर्स लगे हैं वो एवरी टाइम जो है, एवरीवेयर वो अपना डेटा जो भी उनका होता है वो कलेक्ट करते रहते हैं. उनको हमने एक बार कमांड दे दी है तो उसके बाद उनका काम ऑटोमेटिकली चालू हो गया है कि उनको कैसे क्या कलेक्ट करना है, कैसे क्या यूज करना है. उनको वो हर ऑलवेज जो है अपना डेटा कलेक्ट करते रहते हैं. सो कम्युनिकेशन सेंडिंग डेटा एंड इवेंट्स थ्रू नेटवर्क टू सम डेस्टिनेशंस. इसका मतलब बताओ कोई, क्या है कम्युनिकेशन का मीन्स, क्या हुआ? मैम किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन के लिए मीन्स कहीं पे भी जहां हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं डाटा, वहां के लिए डाटा को कलेक्ट करना और भेजना, वही कम्युनिकेशन है. मीन्स जब हम कभी भी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके हम बाहर गए हुए हैं और हमें एसी ऑफ करना है तो हमारे वाईफाई रेंज में नहीं है वो, उसके लिए हमें किसी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा. प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि एक नेटवर्क पे, और वो नेटवर्क हमें प्रोवाइड कराता है हमारा ऑपरेटर जिसके थ्रू हम जाते हैं. मीन्स हमने एक ऑपरेटर से एक बैंडविड्थ ली हुई है जो हमें इम्प्लीमेंट कराएगी हमारे एसी को विद हमारे मोबाइल से. इन दोनों के बीच में जो पाथ बना, ये कम्युनिकेशन मीडियम है, इसका नेटवर्क. मैम, the act of sharing information and ideas are known as communication. राइट. मतलब वही हुआ कि हम अगर मतलब किसी भी चीज को अगर हमें कम्युनिकेट करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को, तो मतलब उसको ही हम मेनली कम्युनिकेशन कहते हैं. एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से उसको कनेक्ट करना मीन्स कम्युनिकेट ही करना हुआ कि हम उससे जब तक मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो कम्युनिकेट नहीं हो सकता है. जब तक हम कहीं पे उसको कनेक्टिविटी अगर हम नहीं जब तक उसमें रखेंगे, अगर बाय द वे जैसे प्रदीप ने बताया कि हम जब भी हमारा बाय द वे अगर ऐसा हुआ कि हम हमारे फोन में कनेक्टिविटी नहीं है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, जब तक हम उसको अपना नेटवर्क जोन में नहीं लेके जाएंगे तब तक हम उस डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. राइट? यस मैम. ओके. सो so analysis means creating information from the data. Analysis means information हम जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है डेटा से उसको हम एनालाइज कर रहे हैं. विजुअलाइजिंग द डेटा, बिल्डिंग रिपोर्ट्स, फिल्टरिंग डेटा एंड सो ऑन. सो द एक्शन, taking action based on the information and data. Communication with another machine means machine to machine communication, जो ऑलरेडी बताया भी. Send a notification like SMS, email, text means अगर
जैसे कोई भी होम डिवाइस है, हमने घर में कोई भी आईओटी बेस्ड होम डिवाइस लगा रखा है, उसको बाय द वे हम कहीं ऐसे एरिया पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो हमने एक उसमें एक और ऑप्शन क्रिएट कर रखा है एसएमएस का या टेक्स्ट मैसेज का या ईमेल्स का, कि हाँ, उसको जैसे ही मेरा ये मेल या एसएमएस रिसीव होता है, वो उस पे तुरंत एक्शन लेगा। ठीक है? टॉक टू अनदर सिस्टम। ओके, हाउ आईओटी वर्क्स? RFID, sensor, smart technology, nanotechnology. RFID means to identify and track the data of things. Sensors to collect and process the data to detect the changes in the physical status of things. Smart technology to enhance the power of the network by developing processing capabilities to different part of the network. Nanotechnology to make the smaller and smaller things have the ability to connect and interact. Okay, so मुझे सेंसर्स के बारे में बताओ क्या होता है? I think everyone knows about sensors and RFIDs. Anyone? अनन्या, प्रदीप, मृत्युंजय, कोई भी बताओ। मैम सेंसर्स एक फिजिकल डिवाइस है जो कोई भी इनपुट को रिसीव करता है। रिसीव इन द सेंस कि कुछ भी इनपुट हुआ, जैसा टेम्परेचर का भी हुआ या स्मेल का हुआ या वॉइस का हुआ, जो भी कमांड वो रिसीव कर रहा है, सेंस कर रहा है, वो उसको आगे बढ़ाएगा या उसको इम्प्लीमेंट करके सेंस करेगा। मींस हाँ, ओके। सेंसर्स जो है, जो आप बता रहे हो प्रदीप, उसमें ये होता है कि सेंसर्स जितने हैं हमारे, जैसे टेम्परेचर सेंसर अलग है, उसका एक अलग काम है कि उसको सिर्फ टेम्परेचर सेंस करना है। यस मैम। मतलब सेंसर जितने हैं मोस्टली सबको एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कि उनका एक ही एक ये काम हो, क्योंकि अगर हम सेंसर्स को एक ही सेंसर में कई सारी चीजें अगर डिटेक्ट करवाने लगे तो वो सेंसर यूज नहीं कर सकते हैं हम, कि कई सारी चीजें एक ही सेंसर में हम सेंस नहीं कर सकते हैं। तो सेंसर्स जितने हैं वो सब अलग अलग टाइप्स के हैं, वो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, अभी कहीं होगा वो भी मैं किसी को कंफ्यूजन होगा वो भी मेरे से पूछ लेना। ओके, RFID मीन्स, अनन्या बताओ RFID क्या है? मृत्युंजय, अनन्या। मैम ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करता है? मतलब मुझे क्लियरली नहीं पता इसके बारे में। ओके, मृत्युंजय। एक टाइप का रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर रहता है, जो एक जैसे हमारा मोबाइल है, लाइक मोबाइल कि ये एक आईडी जनरेट करता है खुद की, जो आरएफ से कम्युनिकेट होती है, मोबाइल टावर से कम्युनिकेट करके हमें ये बताता है कि ये हमारा डिवाइस है, हमारा डिवाइस कनेक्ट है। अगर हमारी डिवाइस की कोई आईडी नहीं होगी तो आरएफआईडी जो भी कोई इक्विपमेंट है, एक आईडी और खुद एक प्रदीप, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। जो जैसे हमारा आईओटी में है, एसी है, एसी खुद भी एक ट्रांसमिट करेगा सिग्नल कि उसको किसी से अगर रिसीव करना है तो उसके थ्रू उसकी आईडी को मैप करके वो रिसीव कर सके। जैसे हमारा मोबाइल और एक टावर में रहता है कम्युनिकेशन बीच में, हमारा मोबाइल भी एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, उसी को कैच करने के लिए जैसे टावर को हमारी आईडी चाहिए तो वो हमारे मोबाइल तक आएगा, साथ में हमारे मोबाइल के डाटा को चेक करेगा, फिर निकलेगा।
तो वो कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए रहता है, क्योंकि हजारों मोबाइल्स हैं। अब वो किस मोबाइल से कनेक्ट करना चाहता है वो हमारे मोबाइल की आइडेंटिटी शो करती है। सेम एज इट इज RFID भी रहती है, जो डाटा ऑफ थिंग्स को कनेक्ट करने के लिए हमें अगर AC से कम्युनिकेट करना है तो हम AC से ही कम्युनिकेट करें, ना कि हम फ्रिज से कम्युनिकेट करने लग जाए अपने। मेरा मोबाइल पे एक ID जनरेटेड है RF की, एक AC से रिलेटेड, एक मोबाइल से रिलेटेड, एक लैपटॉप से रिलेटेड, एक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड। तो जिस भी मुझे एक आईडी को यूज करना है उस आईडी को मैं यूज करूंगा, तो वो रिलेटेड आईडी जो है RFID ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट। राइट, सही है। आई होप कि RFID मीन सब लोग समझ गए हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये डिटेक्ट करता है। एकदम सिंपली लिखा है, टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द डेटा ऑफ थिंग्स। मीन्स कि हम कहीं पे भी RFID का जहां भी यूज कर रहे हैं उसका मेनली काम यही है कि वो डेटा को जो है ट्रैक करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ कैसा डेटा हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो structure of IoT. The IoT can be viewed as the gigantic network consisting of network of devices and computers connected through a series of intermediate technologies where numerous technologies like RFID wireless connections may act as enablers of this connectivity. मीन्स जो IoT का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी इस PPT में IoT का स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ IoT हम अगला उसमें वो करेंगे। स्ट्रक्चर इसका नहीं है। मेनली होता क्या है कि IoT का जो सॉरी IoT can be viewed as a gigantic network consisting of networks of devices and computers connected through a series of intermediate technologies where numerous technologies like RFIDs means IoT में हम RFIDs का जो भी यूज कर रहे हैं और वायरलेस कनेक्शंस जितने भी हम उस डिवाइस में कर रहे हैं, जो भी हम मेरा IoT का स्ट्रक्चर जो भी हमने एक डिवाइस बना रखा है उसमें अगर हम कुछ भी मतलब जितनी भी चीजों का यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम काफी सारे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि हम सिर्फ एक ही नेटवर्क से उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें टैगिंग थिंग्स है, फीलिंग थिंग्स है, श्रिंकिंग थिंग्स है, थिंकिंग थिंग्स है, ठीक है। टैगिंग थिंग्स मीन्स रियल टाइम आइटम ट्रेसेबिलिटी एंड एड्रेसेबिलिटी बाय RFID। जो भी रियल टाइम मीन्स बेटा अभी आज का यहीं पे एंड करते हैं।